नमस्कार। अभी सभी भारतीयों के दिमाग में एक ही बात चल रही है, लॉकडाउन। क्या यह लॉकडाउन आगे भी एक्सटेंड होगा? यही बात, यही सवाल सभी भारतीयों के दिमाग में इस वक्त चल रहा है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन की असली तस्वीर मई के अंत और जून के शुरुआती हफ्ते में दिखाई दे सकती है, तब जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अपने पीक पर होगा। और जब कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अपने पीक पर होगा तो भला लॉकडाउन किस तरीके से होगा या यह कितना लंबा खिंच जाएगा, सोच कर देखिए, यह बहुत बड़ा सवाल है। बहुत से वैज्ञानिक इसी सवाल के पीछे लगे हुए हैं। अमेरिका के बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी बीसीजी ने जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डेटा के आधार पर दुनिया के कई देशों का कोरोना चार्ट तैयार किया है। इस चार्ट के मुताबिक चाइना को छोड़कर जुलाई से पहले लॉकडाउन हटाना संभव नहीं है। भारत की अगर बात करें, सितंबर से पहले लॉकडाउन हटाना सेफ नहीं है। यदि हटा दें उसके पहले तो कोरोना के मरीज में भारी वृद्धि आ सकती है। भारत में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई, जिससे आने वाले समय में अधिक से अधिक कोरोना के मरीज मिलने की संभावनाएं हैं। पीक पर पहुंचने से पहले भारत सरकार पहले से ही तैयारी कर रही है। मई जून में संभवतः पीक पर होने पर तब 80 to 85% हिस्से प्रभावित हो सकते हैं। 58% लोग ग्रसित हो सकते हैं, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है वैज्ञानिकों द्वारा। गर्मी को लेकर भी बातें की जा रही हैं। क्या गर्मियों में कोरोना की मार कम हो सकती है? मगर एक्सपर्ट की माने तो उम्मीद कम है, क्योंकि दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जहां जनवरी से लेकर अप्रैल तक बहुत गर्मी पड़ती है। वेल्लोन के सीएमसी के रिटायर्ड डॉक्टर जैकोब के मुताबिक ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। अगर ऐसा हुआ भी तो सर्दी आते आते कोरोना वापस आ जाएगा। कुल मिलाकर गर्मी इतनी इफेक्टिव नहीं होगी। दुनिया के कई वैज्ञानिक ये मान रहे हैं कि भारत में कोरोना को खत्म होते होते 2020 का पूरा साल गुजर जाएगा। हालांकि इससे पहले इसकी वैक्सीन को इजाद किया जाएगा। जानकारी के अनुसार अभी देश को इस समय वेंटिलेटर से ज़्यादा पीपीई किट की आवश्यकता है, क्योंकि इसकी कमी से देश में दो समस्याएं होंगी। पहली समस्या ये होगी कि यहाँ का मेडिकल स्टाफ जो है इस प्रकार के पेशेंट को देखने से पीछे हटेगा। दूसरी समस्या ये आएगी कि न केवल मेडिकल स्टाफ की कमी, बल्कि मेडिकल स्टाफ अगर खुद कोरोना संक्रमित हो जाएगा तो जितने पेशेंट को देखेगा सबको कोरोना संक्रमित कर देगा और वो पेशेंट कम्युनिटी या समुदाय में जाकर संक्रमण को फैला देंगे और ये एक घातक रूप होगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन को मिलने में अभी आगे और भी लंबा समय लग सकता है, लेकिन तब तक हमें कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचाव की जंग को जारी रखना है। सरकार लॉकडाउन को हमेशा के लिए जारी नहीं रख सकती। सरकार ने हमें और आपको कोरोना वायरस इन्फेक्शन के बचाव के सभी तरीकों से लगभग अवगत करा दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग, सैनिटाइजेशन, हाइजीन मेंटेनेंस इत्यादि सब कुछ बता दिया गया है और बीमार होने के बाद की स्थिति को आप स्वयं अपनी आंखों से देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब जो समझदार हैं और अपने परिवार का दायित्व समझते हैं, वह लंबे समय तक अपने दैनिक कार्यों में कुछ बेसिक परिवर्तनों को शामिल करेंगे और उसका पालन करेंगे। सरकार 365 दिन 24 घंटे आपकी चौकीदारी नहीं कर सकती है। आपकी और आपके परिवार का भविष्य सिर्फ आपके हाथों में है और यह आपका, आपके समाज के प्रति दायित्व भी है। धन्यवाद। दुनिया में लगभग 2,64,000 और भारत में 1,800 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस कोरोना की महामारी में। हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स एवं कोरोना वॉरियर्स पूरी निष्ठा के साथ लगे हुए हैं हम सबकी जान बचाने में इस महामारी से। लेकिन उन फैमिलियों को हम सब संवेदनाएं देते हैं जिन्होंने अपनी किसी न किसी फैमिली मेम्बर को इस महामारी में खोया है। हम उन सबको नमन भी करते हैं। जय हिंद, जय भारत।